ठीक बात है। एक बार विजयन जी को कर लेते हैं। विजयन जी, आपने बहुत सारी घोषणाएं गिनाई कि ये किया वो किया। सिंधिया जी ने आज कहा कि ताला लगा दिया था तिजोरी में, कुछ भी पैसा नहीं निकाला, कोई भी विकास के काम नहीं किए। उन लोगों के लिए खोला जो बहुत करीबी थे, करीबी मतलब गैर राजनीतिक लोगों की तरफ इशारा था उनका। देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ के ऊपर राजनीति करती है, ये आपस में लड़ाने भिलाने के ऊपर राजनीति करती है। इनके किसी नेता से या किसी कार्यकर्ता से हमें प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन देगी। हमारा प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का किसान, हमारी माँ बहनें, नौजवान, पत्रकार, आप सब मिलकर हमारा प्रमाण पत्र देंगे कि हमने क्या किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी हमारे साथी दीपक जो अपना अग्रवाल साहब ने कहा पाप और दुष्कर्म, उस भाषा पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि इन्होंने कहा गोविंद सिंह जी की इनको याद है, लेकिन इनको जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा जी की याद नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था आपके नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व के लिए। मुरली मनोहर जोशी जी ने क्या कहा था, जसवंत सिंह जी ने क्या कहा था, या आपके दीपक जोशी जी ने क्या कहा, अजय बिश्नोई जी ने क्या कहा, गोपाल भार्गव जी ने क्या कहा, जरा इसको भी याद कर लेते तो अच्छा होता। और अगर पाप की बात करें तो पाप वो है जहां मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार हमारी मां और बच्चियों के साथ हो रहे हैं। पाप वो है जहां सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। पाप वो है कि भूख के मारे दाने दाने के लिए आदमी मोहताज होकर फिर से धक्के खा खा के जो है वो जा रहा। मनरेगा योजना अगर कांग्रेस सरकार में नहीं आई होती तो आज हाहाकार मध्य प्रदेश में बचा होता। पाप वो है कि 15 साल आप सरकार में थे और आपने स्वास्थ्य सेवाएं इस लायक नहीं रखी कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्था आपके पास नहीं है। पाप ये है आपने 15 साल जो लूट खसूट और माफिया किया है। अगर हम उस जवाब देते रजनीश अग्रवाल जी, पाप को बहुत विस्तार से परिभाषित कर दिया विजयन जी ने। जवाब आपका। देखिए, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी के शत्रुघ्न सिन्हा जी की तुलना एक साथ कर रहे हैं, क्या स्वीकार है? मुझे स्वीकार है। अगर ये भाजपा के शत्रुघ्न सिन्हा डॉक्टर गोविंद सिंह जी हो चुके हैं तो ये आप भी वरिष्ठ मंत्री रहे हैं और वरिष्ठ विधायक हैं, मुझे स्वीकार है। शत्रुघ्न सिन्हा जी अगर डॉक्टर गोविंद सिंह जी, एक बात। दूसरी बात है, अप्रैल से लेकर नवंबर तक गरीबों को निःशुल्क राशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में निःशुल्क राशन देने का काम। बच्चियों के साथ में बलात्कार 2019 की एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कमलनाथ जी के शासनकाल में सबसे ज्यादा हुए। आज देश में सबसे ज्यादा बलात्कार कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में है। कैपिटल जो आप मध्य प्रदेश को बताकर बदनाम करते हैं वो राजस्थान है, महाराष्ट्र है, तमाम दूसरे राज्य हैं। मध्य प्रदेश तो कहीं बहुत पीछे है और भगवान करे और पीछे हो जाए, इसमें कहीं कहीं मध्य प्रदेश का नंबर नहीं है। चौथी बात, सबसे बड़ी बात है कि संबल योजना आपने बंद कर दी थी छोटे मोटे किसानों के लिए, छोटे मोटे कारोबारियों के लिए, कि भाजपा का कार्यकर्ता है और उन सबको बंद कर दी केवल इसलिए कि ये भाजपा को वोट देता है या भाजपा का काम करता है, केवल दुर्भावना के साथ में। और तमाम प्रकार के जो उनको सहायता जीवन के लिए जरूरी सामान को से लेकर और शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, अगर उनकी अंत्येष्टि को लेकर 5,000 रुपए वो भी बंद कर दिए। दुर्घटना में 2 लाख, मृत होने पर 4 लाख रुपए जो परिवार को मिलते थे, जीवन का सबसे बड़ा संबल, वो बंद कर दिया आपने। कैसे आप किस लिहाज से बात कर रहे हैं? 30,000 रुपया पर हेक्टेयर। विजयन जी को जवाब देना चाह रहे हैं, फिर दिनेश जी का रुख करेंगे। विजयन जी छोटा जवाब, फिर दिनेश जी का रुख करते हैं। मैं ये जवाब दे रहा था कि ये बात जो बोल रहे हैं ये असत्य बात है। ये संबल योजना लाए थे और इन्होंने 40% केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के उसमें नाम लिखे थे। और इनके ही आज मंत्री जो हैं, महिला अपना ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिसोदिया जी, उन्होंने जांच करके आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसकी वजह से संबल योजना के बजाय हम नया सवेरा योजना लाए थे। जितने पात्र लोग छूटे थे उन सबको जोड़ने का हमने काम किया था और जितना ये गिना रहे हैं सारी सुविधाएं देने का काम किया था। तो आप झूठ बोल के भ्रम मत पैदा करिए। नया सवेरा योजना हम लाए थे संबल की जगह और उससे ज्यादा लोगों को हमने जोड़ा था, उससे ज्यादा सुविधाएं हमने बढ़ाई थी। और ये आपके भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उन्होंने ही संबल योजना खत्म की थी, हमने खत्म नहीं की। ठीक है, दिनेश जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, चुनाव में आपका मेरा था, नया जो है हो रहा है, जैसा आपने पहले भी कहा था रजनीश जी, फिर ऐसे में यही होता रह जाएगा मामला। दिनेश जी की उपस्थिति महसूस कर लेते हैं। दिनेश जी, ये मुद्दे जो है, जो मैं कह रहा था कि कहीं किनारे होते हुए आपको दिख रहे, व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जा रहा है, जिसका जिक्र आपने अपने पहले उसमें भी कहा था, तो इलेक्शन तक आपको यही ट्रेंड लगता है चलेगा?
कि ये तो ट्रेंड सेट हो चुका है और ये मतलब कोई अभी ऐसा नहीं है कि 5-7 दिन से ट्रेंड फिक्स हो रहा है। ये ट्रेंड तो 20 मार्च को ही फिक्स हो गया था कि आगे राजनीति की दिशा क्या होगी। आप ये देखिए कि जितने भी मुद्दे हम सुनते हैं, डिबेट में सुनते हैं, क्या हमने 15 महीने में उन मुद्दों पर कभी ये सुना कि 15 साल में जो गड़बड़ियां हुई उनको लेके व्यापक तौर पर कोई जांच हुई हो? और जो जन भावनाएं थी, जो कांग्रेस को 2018 में जिन जन भावनाओं पर वोट मिला था, उसका कोई एक्शन सामने आया हो? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है कि जब आप वोट करता है आदमी, तो वो एक सोच के करता है कि पुरानी गवर्नमेंट की जो एंटी इनकम्बेंसी जिन मुद्दों पर थी, उस पर नई सरकार कोई रिजल्ट देगी। लेकिन ये अपेक्षाओं पर खरे नहीं होते। यदि आज भी भारतीय जनता पार्टी भी यदि कोई आरोप लगा रही है, तो उसे ये 5-6 महीने में बताना चाहिए था कि ये एक गड़बड़ियां हुई, जो अपन ने बीच में 1-2 बार पहले भी डिस्कस हुआ है कि जैसे किसान कर्ज मुक्ति है या फाइनेंशियल पोजीशन थी, उस पर ना तो कमलनाथ सरकार ने व्हाइट पेपर जारी किया, वक्त हमको इतनी ही चर्चा की इजाजत देता। आज के लिए इतना ही समय मुकर्रर था। तीनों मेहमानों का यहीं पर मुझे शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप तीनों लोग डिबेट में जुड़े। लेकिन ये बात सही है, इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे, ऐसे ऐसे आरोप और ये जो फनी वीडियो, जिन्हें हम फनी कहते हैं, अगले को हो सकता है तकलीफ देते हो, ये सब मार्केट में आते जाएंगे। पब्लिक अभी तक साइलेंट है। मैं लगातार कह रहा हूं कि पब्लिक के तरफ से अभी तक ऐसा कोई क्लू या ऐसा कोई रुझान उसका नहीं आया कि वो क्या वो वाकई कमलनाथ के साथ है या फिर शिवराज के साथ है। पब्लिक तो तय करेगी तब जब वो ईवीएम पर बटन दबाएगी, और दिलचस्प वही होगा नतीजा। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।